हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको एक सूचना प्रदान करना चाहूँगा कि आज प्रयागराज के एक ब्लॉक में आज परीक्षा हुई है, जिसमें आधारशिला मॉड्यूल से संबंधी 25 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न बहुत ही उम्दा किस्म के हैं, बहुत ही नॉलेज भरे हैं, ज्ञानवर्धक हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और उन 25 प्रश्नों को भी देखिए और उनके आंसर देखिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे भी पूछे जाएंगे। जितने भी मॉड्यूल हैं उनको अध्ययन करने के लिए कहा गया है। अध्ययन करने के पश्चात जो आपकी ब्लॉक में ARPs हैं, SRGs हैं, वो आपके लिए प्रश्नावली तैयार करके आपसे प्रश्न पूछते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आखिर आपने अध्ययन किया है या नहीं। तो आइए हम आपके सामने वो 25 प्रश्नों का मॉडल लेकर के आ रहे हैं। आप उन प्रश्नों को देखिए और तैयार कर लीजिए आप अपने लिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ भी पूछे जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तथा दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उसके आंसर क्या होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बच्चे बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं। ऐसी मूलभूत प्रक्रियाओं में सुधार के लिए आधारशिला में विकसित किया गया है शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक, स्व विकास की योजना, मानसिक सक्रियता, आकलन एवं मूल्यांकन। तो इसके लिए प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 ये राइट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के शिक्षक द्वारा कक्षा 1 के बच्चों को जो नव प्रवेशी हैं हिंदी भाषा सिखा रहे हैं। सिखाने का क्रम इस प्रकार है: लिखना, पढ़ना, बोलना, जो कि गलत क्रम है। इसका सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, आपको मालूम है कि इसका सही क्रम है शुभोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी चौथा विकल्प आपका राइट है। प्रश्न देखते हैं। फाउंडेशन लर्निंग हेतु किन विषयों की प्रमुख आवश्यकता है? तो फाउंडेशन लर्निंग हेतु भाषा एवं गणित विषयों की प्रमुख आवश्यकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो आपको बताना चाहूँगा, सीखने की प्रक्रिया चक्रीय होती है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए, ERAC प्रक्रिया में क्या है? इनमें से क्या है? तो समेकन होगा। इसका राइट आंसर है समेकन। फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा दक्षता के विकास का अंतिम क्रम कौन सा है? तो भाषा दक्षता विकास का अंतिम क्रम है लिखना। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने। एक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पहलू सर्वाधिक प्रभावी है? योजना, आकलन एवं मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन, उपर्युक्त तीनों। एक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पहलू सर्वाधिक प्रभावी है, सबसे अधिक प्रभावी? तो सबसे अधिक यहाँ पर कंपैरिजन करना है। योजना है, आकलन एवं मूल्यांकन है, कक्षा प्रबंधन, उपर्युक्त तीनों। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। आधारशिला का भाग 3 किससे संबंधित है? शून्य की अवधारणात्मक समझ, हिंदी भाषा, भाषाई कौशल, बच्चों का आकलन प्रपत्र। तो इसका राइट आंसर है शून्य की अवधारणात्मक समझ। आपके घर के बच्चे पेंसिल मिलने पर दीवार पर आड़ी तिरछी लकीरें या चित्र बनाते हैं। यह है शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, उभरता लेखन, मध्यवर्ती लेखन, संरचना लेखन, प्रवाहपूर्ण लेखन। तो ये है उभरता लेखन। फिर आगे है टीचिंग लर्निंग साइकिल, शिक्षण अधिगम चक्र का सही क्रम क्या है? सही क्रम रोचक प्रस्तावना, समझ, अभ्यास के अवसर, आकलन एवं मूल्यांकन, यानी चौथा विकल्प इसका राइट होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए। कब माने कि बच्चे में सुनने और बोलने का कौशल आ गया है? जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले और उनमें अंतर कर ले, सुनी हुई बात का मतलब समझने लगे, सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया देने लगे, यानी उपर्युक्त सभी। फिर अगला है शैक्षिक बदलाव व स्व विकास की योजना आधारशिला के किस भाग में है? तो यह भाग 6 में है। फिर आता है समूहीकरण एवं वर्गीकरण कौशल है। मौलिक संक्रियाएं, संख्या पूर्व अवधारणाएं, पश्च संख्या अवधारणाएं, आकलन एवं संकेतक। तो ये है संख्या पूर्व अवधारणाएं। भाषा शिक्षण के लिए कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों 4। भाषा शिक्षण के लिए 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से क्या लर्निंग आउटकम के अर्थ को नहीं प्रकट करता? अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, शिक्षण का परिणाम, अपेक्षित दक्षता। तो इसका आंसर होगा शिक्षण का परिणाम। आधारशिला मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा कक्षा 1 से 3 तक। भाषा संरचना संबंधी कौशल में कौन सा विकल्प बेहतर है? सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी सही है यहाँ पर। भाषा अभिव्यक्त होने के पहले किन किन चरणों से होकर गुजरती है? अनुभूति, चिंतन एवं विचार। चौथा विकल्प। गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो ये है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। फिर सामाजिक विषय के शिक्षक द्वारा कक्षा 6 के बच्चों को पृथ्वी और हमारा जीवन में पृथ्वी की गतिविधियां पाठ का शिक्षण किया जा रहा है। पाठ को रुचिकर बनाने, बच्चों में अधिगम को स्थायी बनाने और पाठ की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा ग्लोब व दीक्षा की वीडियोस को बच्चों को दिखाकर समझाया जा रहा है। शिक्षक द्वारा इस शिक्षण कार्य में गतिविधि के किस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है सामग्री है और ICT है, यानी ऑप्शन आपका 4 सही है। फिर अगला प्रश्न आता है, गतिविधि निर्माण प्रक्रिया के चरणों में कौन सही है? तो इसके लिए ERAC यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट है। फिर गणित सीखने का क्रम ELPS का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न है, गतिविधि के चारों प्रकारों में से कौन सा रीड अलोंग एवं संपर्क बैठक ऐप को सम्मिलित करता है? तो ये ICT हो गया। फिर शून्य की अवधारणात्मक समझ विकसित करने हेतु कौन सा विकल्प उचित नहीं है? यानी पहला दूसरा दोनों उचित है, लास्ट वाला उचित नहीं है। इसका आंसर होगा शून्य का अर्थ कुछ नहीं बताना। वर्ण, अक्षर और ध्वनि से मिलकर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को कहते हैं। किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को कहते हैं प्रिंट चेतना। पठन कौशल, डिकोडिंग, पढ़ने की बुनियाद। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डिकोडिंग। आप लोग इस प्रश्न को चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। अब उसके बाद आता है सबमिट। तो मुझे सबमिट नहीं करना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया और आपके काम का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। प्रश्नों के उत्तर आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर सही ही हों।